दोस्तों, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 7 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि रोज़ सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर की एक बहुत ही शानदार क्लास आपके इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ बैक हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं कि स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो उसका मंथली रिवीजन आप कर सकें, इसके लिए पूरे महीने में जितने भी प्रश्न हमने आपको पढ़ाए हैं सभी की एक पीडीएफ बुक आपको उपलब्ध करवा दी गई है जून माह की। और इस पीडीएफ बुक को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही कम नॉमिनल थोड़ी सी फीस देनी होगी, उसके बाद आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भाषा में लिखी गई, बहुत ही सरल और सारगर्भित भाषा में लिखी गई यह बुक है। और इसको परचेज करने के बाद आपको कोई अन्य मैगजीन किसी अन्य चैनल पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेन के बारे में। तो तीसरे चरण की जो परीक्षाएं होंगी ये 20 जुलाई से शुरू होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मेन के तीसरे और चौथे चरण की परीक्षाओं के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया है। थर्ड राउंड की परीक्षा 20 से 25 जुलाई और फोर्थ राउंड की परीक्षा 27 से 2 अगस्त के बीच देश भर में होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो छात्र इन परीक्षाओं में आवेदन से चूक गए उन्हें आवेदन का मौका भी दिया जा रहा है। थर्ड राउंड के लिए 6 से 8 जुलाई और फोर्थ के लिए 9 से 12 जुलाई के बीच एनटीए के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेईई के 2 चरण पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि नौकरी के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पहली सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसको आप कहेंगे सीईटी, तो सीईटी अगले वर्ष की शुरुआत में पूरे देश में आयोजित होगी। और केंद्र सरकार की इस नौकरियों में भर्ती के लिए सीईटी इस साल के अंत में शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण देरी होने की संभावना है। सिंह ने कहा कि सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का गठन किया गया है। तो सीईटी के माध्यम से केंद्र सरकार की जो भी भर्तियां होंगी वो पूरी की जाएंगी और ये जो परीक्षा है वो जनवरी या फरवरी में होने की संभावना है। और फ्रेंड्स, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले के लिए वेबसाइट 9 जुलाई के बाद कभी भी खुल सकती है। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को मंगलवार को रिक्त पदों की सूची भेजते हुए 9 जुलाई तक सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों से संबंधित सूचनाएं www.upmsp.edu.in पर अपलोड करते हुए 8 अन्य बिंदुओं पर भी सूची अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल का भवन, गेट, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, बाउंड्री वाल, बालक बालिका के लिए अलग अलग शौचालय और प्रसाधन, सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की फ़ोटो, कोड के आदेश से वेतन पा रहे शिक्षकों और कर्मचारियों की सूचना, विद्यालय विकास निधि, आय व्यय, विकास कार्यों का विवरण आदि अपलोड करने को कहा गया है। और देखिए, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता के यानी कि पीजीटी के 15,198 पदों पर जो परीक्षा होनी है, तो ये सिर्फ मंडल मुख्यालय पर नहीं होगी, ये सभी जिलों में होगी। और इससे सभी अभ्यर्थियों को बहुत ही सहूलियत रहेगी कि उन्हें बहुत अधिक यात्रा नहीं करनी होगी। तो बहुत कम दूरी पर ही आपकी परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, ताकि अभ्यर्थियों की सुविधा जो है और कोरोना का जो संकट है उस पर भी नियंत्रण पाया जा सके। तो चयन बोर्ड के उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने 30 जून को मंडल मुख्यालय वाले जिलों में कि जो डीएम से 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव मांगा था, लेकिन 3 जुलाई को दोबारा सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर 10 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी की जो परीक्षा होनी है, तो टीजीटी की परीक्षा कब होनी है, ये 7 और 8 अगस्त को होगी। और पीजीटी की जो परीक्षा है ये 17 और 18 अगस्त को करवाई जाएगी। तो बिल्कुल तैयार रहो। और डीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा नकल विहीन और शुचितापूर्ण कराने के लिए पालीवाल समिति की संस्तुति के आधार पर यह परीक्षा कंप्लीट होगी, पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देखिए फ्रेंड, जब भी आप कोई परीक्षा दें तो आप ये भी ध्यान में रखो कि मेरिट कितनी गई है। कट ऑफ पर भी आप नज़र बनाए रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कट ऑफ के ऊपर रहते हो लेकिन फिर भी आपका चयन नहीं हो पाता है। तो त्रुटियाँ जो होती हैं ये हर जगह होती रहती हैं। आपकी जागरूकता ही आपको आपका अधिकार दिला सकती है। बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में।
यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो कि भर्ती में फेल थी उसको टॉपर लिस्ट में डाल दिया गया। और पूरा मामला जब सामने आया तो फिर देखो, इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभ्यर्थी था वो स्वयं जागरूक था, अन्यथा की स्थिति में तो उसे नौकरी नहीं मिलनी थी। तो भर्ती संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर बेवजह प्रश्न नहीं लगते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फेल अभ्यर्थी को टॉप करा दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रतीक्षा सूची में रखी गई अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। पूजा वर्मा को कॉलेज आवंटन हो गया था और 7-8 महीने नौकरी भी वो कर चुकी थी। चयन निरस्त होने के बाद अब नौकरी चली गई है। विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला की महिलाओं के लिए आरक्षित 2 पदों का अंतिम परिणाम 23 सितंबर 2019 को घोषित किया गया था। इसमें पूजा वर्मा का चयन पहले स्थान पर हुआ था। प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर ही चांदनी वर्मा ने परिणाम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए आदेश दिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर आयोग की 23 फरवरी 2021 की बैठक में पुनर्मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया और मूल्यांकन एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि पूजा वर्मा को टंकण त्रुटि के कारण 155.55 अंक मिल गए, जबकि वास्तव में उनके जो अंक थे वो 134.69 थे। तो इसके कारण वह चयन सूची में 7वें नंबर पर चली गई थी। मूल्यांकन एजेंसी की रिपोर्ट पर आयोग ने मंगलवार को हुई बैठक में पूजा वर्मा का चयन निरस्त करते हुए संशोधित परिणाम चयन का परिणाम है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि इस गलती के लिए मूल्यांकन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर रही शताक्षी चौधरी टॉप कर गई हैं और प्रतीक्षा सूची में पहले नंबर पर रही चांदनी वर्मा का चयन दूसरे स्थान पर हो गया है। तो ऐसी गलतियां भी होती हैं, आपको बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो आरक्षण को लेकर अभी भी जो विवाद है वो समाप्त नहीं हो रहा है और इस पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि इस पर जो स्थिति है उसको दूर करके भ्रम को दूर किया जाए। तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर मामले की जानकारी ली है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन न किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। बीते दिनों यह अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास, भाजपा प्रदेश कार्यालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे चुके हैं। उनका कहना है कि बेसिक भर्ती में ओबीसी श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों का चयन न कर उन्हें उनके हक से वंचित किया गया है। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के आधार पर ओबीसी श्रेणी की 18,630 सीटें होती हैं। इसके सापेक्ष 31,000 से ज़्यादा सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है, इसलिए ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी का आरोप बेबुनियाद बताया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री का बेसिक शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले पर जो पूरी स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाए। और ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है कि UPSSC की PT की जो परीक्षा होनी है ये भी अब आपके ज़िले में होगी। तो सभी ज़िलों में कुल 3,000 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बुधवार से मंडलों के जो मंडल हैं वहां पर बैठकें शुरू करेंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार बुधवार को आयुक्त आगरा मंडल के साथ बैठक करेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के कारण 8 से 10 जुलाई तक बैठकों का दौर प्रभावित रहेगा। इसके बाद तो देखो यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि PT की जो परीक्षा होनी है ये भी लगभग सभी जनपद में करवाई जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि UPSSC अभी तक जो परीक्षाएं करवा रहा है वो सभी मंडलों पर करवाता है, तो इसे जनपद स्तर पर करवाने की तैयारी जो है वो चल रही है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में कुछ ज़िले हैं जहां पर बारिश की संभावना है और इसके लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि सूचना जो जारी कर दी गई है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं तो आप देख सकते हैं कि सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर और औरैया, इटावा, जालौन और हमीरपुर के जो सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि आगे कुछ समय तक रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की जो घटनाएं वो घट सकती हैं, तो पूरी तैयारी यहाँ पर रखने की बात कही गई है।
और अब फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आज का करंट अफेयर आपने वॉच नहीं किया है तो आप ज़रूर वॉच करें। इस सेशन में आपको डेली करंट अफेयर के अलावा रिवीजन, क्विज, पीडीएफ और एग्जाम की पूरी तैयारी के सभी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप मंथली रिवीजन कर सकें इसलिए सभी प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको दी जाती है। जून महीने की जो पीडीएफ है ये चैनल पर उपलब्ध है। मैं आपको सूचित कर दूं कि दिसंबर 2020 से लेकर कुल मिला के जून 2021 तक की संपूर्ण करंट अफेयर की पीडीएफ चैनल पर उपलब्ध है। तो इसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर जाकर आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया है और डेफिनेटली आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।